अस्सलाम वालेकुम। सुनो डिजिटल के साथ मैं हूं आमिर बलोच। आप सबको हुरैम सईद पठान का केस तो याद होगा कि कराची से जो अगवा हुई थी बच्ची इसी साल 2026 मार्च 2026 में अगवा हुई थी। उस केस का सबको ही पता होगा कि वो केस क्या था। आज हम बात करेंगे कि सेनेट की जो कायमा कमेटी बराए दाखिला है उसमें सिंध पुलिस की जानिब से एक रिपोर्ट पेश की गई है इस पूरे वाक़े की, और आज हम उसके ऊपर बात करेंगे। और आज का जो विलाग है उस विलाग में हम सबसे पहले ये देखेंगे कि ये जो हुरैम सईद है ये कराची से शिकारपुर कच्चे के इलाके में कैसे पहुंची, और कराची की जो पुलिस है सुराग लगाने में नाकाम हुई, और ये जो केस है वो शिकारपुर कैसे गया और पुलिस की प्लानिंग क्या हुई, और जो कच्चे के इलाके में जो ग्रैंड ऑपरेशन हुआ था उसका क्या नतीजा निकला। कहानी शुरू होती है 28 मार्च 2026 से, जब हुरैम सईद को कराची से जो मोमनाबाद का इलाका है कराची का वहाँ से धोखे के साथ अगवा किया जाता है, और वो अगवा वहाँ से होती हुई शिकारपुर कच्चे के इलाके में पहुँच जाती हैं। कराची पुलिस इसके ऊपर पूरी तफ्तीश करती है, लेकिन कराची पुलिस जितने भी कोशिश करती है वो जो असल हकीकत तक नहीं पहुंच पाती। उसके बाद ये 8 अप्रैल को इसका मुकदमा दर्ज होता है कराची में। लड़की की वालदा की जो वीडियो वायरल होती है जिसमें वो रोती हैं, रोती हुई वीडियो जब बाहर आती है तब कौमी असम्बली में इसके ऊपर बहस छिड़ती है। उसके बाद पुलिस एक्शन में आती है, और पुलिस इसके ऊपर जब इंक्वायरी करती है, इसकी तफ्तीश होती है, तब पता लगता है कि जो लड़की है वो शिकारपुर कच्चे के इलाके में पहुंची हुई है। उसके बाद ये जो केस है वो कच्चे शिकारपुर पुलिस को दे दिया जाता है। शिकारपुर पुलिस में ये बाकायदा तौर पर शिकारपुर में इसका मुकदमा 21 मई 2026 को दर्ज होता है, और जो शिकारपुर के एसएसपी हैं मोहम्मद कलीम, वो इसके इसमें इस केस के हवाले से खसूसी टीमें तश्कील देते हैं, और उस खसूसी टीमें तश्कील देने के बाद वो खुद भी इस ऑपरेशन का हिस्सा बनते हैं और फ्रंट पे जाके इसमें हिस्सा लेते हैं। 21 को मुकदमा दर्ज होता है, और 22 और 23 2 दिन का ग्रैंड ऑपरेशन होता है, और उसमें ये इनको बाजियाब कराते हैं। और अब इनको बाजियाब कैसे कराते हैं उसके ऊपर बात करते हैं। ये मुकदमा दर्ज होता है, मुकदमे के बाद इस मुकदमे में खसूसी टीमें तश्कील होती हैं। उसके बाद आईटी ने हिस्सा लिया इसमें। बाकायदा तौर पर जो लोकेशन है, लोकेशन ट्रेस करने का तरीका, ये इस चीज़ को मद्देनज़र रखा गया। और उसके साथ साथ जो बख्तरबंद गाड़ियां हैं, ड्रोन्स हैं, ये सारी जो टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की गई, और टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करने के बाद इस केस को हल किया गया। अब ये केस जो था, इस केस में सिर्फ एक जो हुरैम सईद हैं वो नहीं थी, बल्कि जो लाहौर की एक जेनिफर आमिर नामी लड़की हैं वो भी इस दौरान बाजियाब कराई जाती हैं। अब जो स्पेशल टास्क फोर्सेस हैं इनकी तश्कील के बाद जो मॉनिटरिंग होती है, मॉनिटरिंग के बाद कड़ी से कड़ी जब मिलती है, कड़ी से कड़ी मिलने के बाद ये पहला दिन, जो ऑपरेशन का पहला दिन होता है 22 मई 2026 को ऑपरेशन के पहले दिन, जहां आप इमेजिन कर सकते हैं कि एक साइड पे दरिया है, दूसरे साथ उसके रेत के टीले हैं, घने जंगलात हैं। इन ये ऐसी जगह हैं जो जराइम पेशे जो अफराद होते हैं उनके लिए महफूज ठिकाना होते हैं। वहाँ पर पुलिस का ऑपरेशन, पुलिस को जो लीड कर रहे हैं वो एसएसपी मोहम्मद कलीम हैं। वो कच्चे में जाते हैं। पहले दिन जब वो पहुँचते हैं तो जो मास्टर माइंड है वहीद अराई, अब्दुल वहीद अराई, इसके इस पूरे जो नेटवर्क है, पूरे नेटवर्क का जो मास्टर माइंड है वो अब्दुल वहीद अराई और मलाह है। ये पुलिस को पता लगता है, और ये इसके बाद ख़ास तौर पर 22 मई जो पहला दिन है, पहले दिन में घने जंगलात में गुलाम यासिन बंगलानी, ये एक उस वक्त जो बहुत बड़ा नाम है जुर्म का कच्चे के इलाके में, ये उस दौरान पहले ऑपरेशन के दौरान, पहले दिन ऑपरेशन के पहले दिन के दौरान ये मारा जाता है। पहले दिन जेनिफर आमिर बाजियाब कराई जाती हैं। पहले दिन तफ्तीश के दौरान पुलिस को सुराग मिलता है कि जो हुरैम सईद हैं वो भी कच्चे में ही मौजूद हैं। सिंध पुलिस की रिपोर्ट है, उसमें यह लिखा गया है कि
हमें पहले दिन, जब पहले ऑपरेशन का पहला दिन था, उस दिन हमें पक्का सुराग मिला कि हुरैम सईद कहाँ पर हैं। पहले दिन लाहौर से जेनिफर आमिर को इन्होंने बाजियाब कराया। तो उसके बाद इस पहले दिन गुलाम यासिन बंगलानी भी मारा गया। दूसरे दिन जो 23 मई 2026 का दिन है, दूसरा दिन है, पुलिस की जानिब से कच्चे का घेरा तंग किया जाता है, कच्चे के इलाके का। और जो हुरैम सईद पठान है उनको दूसरे दिन बाजियाब कराया जाता है। और इस दौरान जो मास्टरमाइंड अब्दुल वहीद अराई है वो इस दूसरे दिन मारा जाता है। मतलब पूरे 2 दिन के ऑपरेशन में दो मास्टरमाइंड, एक मास्टरमाइंड वहीद अराई मारा जाता है, दूसरा गुलाम यासिन बंगलानी मारा जाता है। ये दो बंदे जो मेन हैं, जो इस जो नेटवर्क है, इस नेटवर्क के अहम लोग थे, ये मारे जाते हैं 2 दिन में। बाकी भी मरते हैं। ख़ास इस ऑपरेशन की जो ख़ास बात है वो ये है कि इसमें पुलिस को कोई भी नुकसान नहीं होता। ये पुलिस की जो अपनी हिकमत अमली है, ये अच्छे इकदामात हैं, या कुछ और कहानी है। पुलिस को कोई भी नुकसान नहीं होता, ना पुलिस का कोई बंदा ज़ख्मी होता है, ना किसी की अमवात होती है। दूसरी जानिब मेन उनके जो बंदे हैं वो मारे जाते हैं, और मेन बंदों के साथ साथ जो बाकी हैं वो गिरफ्तार कर ले जाते हैं। अब इनकी कड़ी कहाँ से मिलती होती है, इनका लिंक कहाँ है पूरे। अब तफ्तीश के दौरान ये पता लगाया गया है कि जो नेटवर्क है वो कराची, लाहौर, पिशावर, उसके साथ साथ मुल्तान और शेखोपुरा के में इनका जो है नेटवर्क है। और उसके साथ साथ बैन अल-अक़वामी सतह पर भी तफ्तीश जारी है, रिपोर्ट के मुताबिक कि उन बैन अल-अक़वामी सतह पर भी इनके ताल्लुकात हैं। ये नेटवर्क बैन अल-अक़वामी सतह पर फैला हुआ है। ऑपरेशन के नतीजे में जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग का जो नेटवर्क है वो नेटवर्क तबाह किया गया है।